चलिए रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं या फिर कुछ गाइडलाइंस है जिनको स्टेट को फॉलो करना है। अब स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य से जो है वो नहीं है, स्टेट का मतलब डेफिनेशन है जो कि आर्टिकल 12 में लिखी गई है, जैसे कि गवर्नमेंट हुआ, राइट, अथॉरिटी हुआ, राइट, तो ये सब चीज है। फिर सेकेंडली हम लोग को दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है कि डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी हम लोग को देखने को मिलता है। डीपीएसपी को कहां से उठाया गया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है। डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सोशल यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक डेमोक्रेसी को जो है वो स्टैब्लिश करना, एक वेलफेयर स्टेट जो है वो बनाना, कल्याणकारी राज्य जो है वो क्रिएट करना, राइट। इसको जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, स्टेट के लिए, राइट, गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काफी सारी चीजें डीपीएसपी से रिलेटेड थी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी काफी सारी चीजें उठाकर डीपीएसपी में शामिल की गई है। अब एक फैक्ट थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि आर्टिकल 31C जो है, आर्टिकल 31C एग्जेम्प्टेड है, यानी कि स्टेट को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी अगर कानून बनाती है और वो कानून मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति की सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मतलब वो फंडामेंटल राइट का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती अगर सरकार डीपीएसपी को जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है। और डीपीएसपी के इंप्लीमेंट के लिए कोई भी कानून अगर बनता है और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, एक प्रकार से अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, यानी कि कुछ लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है अलग से, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी। मतलब डीपीएसपी के थ्रू बनाए गए कानून है, उस कानून को जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है कि उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा, डीपीएसपी के सभी चीजों को प्रोटेक्शन नहीं मिली है, आर्टिकल 39B और 39C को ही प्रोटेक्शन मिली है। आर्टिकल 39B बोलता है कि रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, सरकार जो है वो जितने भी प्रोडक्शन होता है रिसोर्सेज है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करे। 39C कहती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक व्यक्ति अपनी मोनोपोली ना चलाए, पैसा जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में जो है वो नहीं होना चाहिए, सरकार इस प्रकार से काम करे कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको प्रोवाइड कराए, सबको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराए, और जो वल्नरेबल ग्रुप है यानी कि पिछड़ा ग्रुप है उसको बेसिकली रेस करने के लिए जो है वो काम करे। तो इसमें क्या होगा, आप देखो, आप खुद समझो कि अगर सरकार पिछड़े ग्रुप को रेस करेगी तो दूसरे लोग बोलेंगे कि अरे यार ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, दूसरों को आप अपलिफ्ट कर रहे हो, हमें नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसमें तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा फिर तो, राइट, कि आप जो है वो राइट टू इक्वलिटी का को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है स्टेट, कुछ लोगों को फायदे दे रहा है कुछ को नहीं दे रहा, तो लोग चैलेंज कर सकते हैं ना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन के लिए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि आर्टिकल 31C जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है स्टेट को, कि भाई अगर स्टेट 39B और 39C को अगर फॉलो करती है, लागू करती है, तो फिर यानी कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करती है, तो इसके लिए इनके द्वारा बनाए गए कानून को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगी। सो बेसिकली ये पूरी चीज जो अभी हमने पढ़ी उसका एक छोटा सा रिवीजन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।